Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. I hope all of you are doing great and enjoying a very happy and blessed life. Ladies and gentlemen, as you know, we were discussing the syllabus of 10th class English, जिसके अंदर हम चैप्टर्स को वर्ड बाय वर्ड डिस्कस कर रहे थे और इसके अंदर जो पोएम्स है we were discussing those poems with explanation of stanzas and with the summaries with the quotations. हर एक चीज़ को हम ना डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं. So today we are going to discuss our second last chapter. आपको बताता चलूँ कि 10th क्लास की इंग्लिश का जो इस दफ़ा सिलेबस चेंज हुआ था उसके अंदर देयर आर ओनली 10 चैप्टर्स, सिर्फ 10 चैप्टर्स आए हैं जी. बाकी बुक बी का सारा काम है और बुक ए का जो काम है उसके अंदर सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं. एंड दोज 10 चैप्टर्स कंटेंस कुछ उसके अंदर आपको शॉर्ट स्टोरीज़ मिलती हैं, कुछ चैप्टर्स, कुछ पोएम्स और इस तरह कुछ एक आधी और आपको छोटी सी प्ले टाइप चीज़ें भी मिलती हैं जी. Today we are going to discuss our poem number 3 which is in 10th class English. और ये जो नज़म है ये बहुत ही खूबसूरत नज़म है because this poem is written by one of the greatest poet of his time, Robert Frost. इस नज़म को जो लिखा है वो एक बहुत ही अजीम शायर ने लिखा है जिसकी वजह से ये नज़म is full of messages. The Road Not Taken is the title of the poem. Look at the title just. The Road Not Taken. The road, रास्ता, सड़क, नॉट टेकन, जो नहीं चुना गया, जिसको मैंने चुना ही नहीं, जिसका मैंने इंतखाब ही नहीं किया. मैं उस रास्ते पे निकल गया जिसका मैंने इंतखाब ही नहीं किया. टाइटल जो है वो थोड़ा सा आपको शायद अजीब लगा हो. अब मैं आपको इसको रिलेट करके समझा देता हूँ. बेसिकली ये टाइटल का मकसद क्या है. द रोड नॉट टेकन. दिस रोड सिम्बलाइजेस the future of the generations, objective of the generations. इंसान की ज़िंदगी के अंदर उसने कुछ गोल्स सेट किए होते हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं. दैट आई विल बिकम दिस, आई विल बिकम दैट, आई विल बिकम दैट. ये बड़ा हो के मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, फ्लाम फ्लाम फ्लाम. ये कुछ गोल्स हमने सेट किए होते हैं. अब इंसानी ज़िंदगी की बात करें तो इंसानी ज़िंदगी के अंदर देयर कम सच फेजेस के जहाँ पे हमें कुछ चीज़ों के अंदर फ़ैसला लेना पड़ता है क्योंकि हमारे सामने कुछ मल्टीपल वेज़ आ जाते हैं, बहुत से रास्ते आ जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल लें कि जब आप मेट्रो की क्लास में एंटर होते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं. यू कैन टेक बायो और यू कैन टेक कंप्यूटर. फिर आगे आपके पास इंटर के अंदर ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप FA करना चाहते हैं, FSC करना चाहते हैं, FAIT करना चाहते हैं. ये आपके पास जो ना कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं. व्हेन एवर यू गेट द ऑप्शंस तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूं. पहला रास्ता चूज़ करूं तो ये मेरे लिए अच्छा होगा, दूसरा रास्ता चूज़ करूं कि ये मेरे लिए अच्छा होगा, तीसरा रास्ता चूज़ करूं कि ये मेरे लिए अच्छा होगा. यू ऑलवेज़ फील क्यूरियोसिटी, यू ऑलवेज़ इन डायलेमा कि भाई मैं अब करूँ तो क्या करूँ. अब यहाँ पे कायदे आज़म साहब की एक कोटेशन मुझे याद आ गई. वो कोटेशन शायद आपकी ज़िंदगी को बदल भी दे. कायदे आज़म कहते हैं कि भाई कि मैं एक्शन लेने से पहले सोचता नहीं कि मेरा फ़ैसला गलत है कि ठीक है. मैं पहले एक्शन लेता हूँ, फिर मैं अपने एक्शन को दुरुस्त करता हूँ. मेरा फ़ैसला, मेरा एक्शन चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, जब मैंने फ़ैसला ले लिया है तब मैंने अपने एक्शन को, अगर वो गलत भी है तो मैंने उसको ठीक ही करना है. दिस इज़ द फेमस प्रोवर्ब, द फेमस कोटेशन बाय कायदे आज़म. ठीक है जी. तो अब हमें भी क्या करना चाहिए. अब हमारी ज़िंदगी के अंदर जब रास्ते आ जाते हैं, वेज़ आ जाते हैं, रोड्स आ जाते हैं, चॉइसेस आ जाती हैं, आप कोई भी रास्ता चुन लें, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती. हर एक चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, हर एक चीज़ की अपनी वैल्यू होती है. दिस इज़ ओनली यू जो आपको उसको वैल्यू देते हैं. अगर आप एक चीज़ को अच्छा टाइम दे रहे हैं, वो ज़िंदगी के अंदर या दुनिया के अंदर वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हो. तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आ जाता है कि आपको चीज़ों को चूज़ करना पड़े तो आपने बिना घबराए, बिना तजस्सुस में गए, बिना परेशान हुए कोई भी एक रास्ता चुन लेना है. फिर पछताना नहीं है कि भाई मुझे वो रास्ता चुनना चाहिए.
जिस रास्ते पे निकल पड़े हैं अपनी हिम्मत को उसी रास्ते पे रखें, अपनी ज़िंदगी उसी रास्ते पे दाव पे लगा दें, सब कुछ उसी रास्ते के लिए कर दें। और एक दिन वो भी आएगा कि आपको अपने चुने हुए रास्ते पे, अपनी चुने हुए इंतखाब के ऊपर आपको बहुत फ़ख्र महसूस होगा। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू द पोएम। पोएम के अंदर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जब कभी भी ऐसा मौका आए तो कोशिश करें कि जो रास्ता चुन लें फिर उसके ऊपर आपने रिपेंट नहीं करना, खुशी खुशी उस रास्ते पे चल के आपने काम करना है। ठीक है जी। बाकी कौन सी चीज़ें हैं लेट्स डिस्कस इन द पोएम, और जो रह गई वो हम इंशाल्लाह इसकी समरी के अंदर डिस्कस करेंगे जी। वी विल get start from the beginning from the stanza number 1. So here is your stanza number 1 जी। कुछ पिक्चर्स भी आपको साथ नज़र आ रही हैं। ये जो पिक्चर्स लगाई गई हैं ये अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा है, मीन्स के स्टैंजा पढ़ेंगे साथ साथ आपको पिक्चर की मदद से वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब क्या कहते हैं फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। टू रोड्स, दो रास्ते, दो मंजिलें। डाइवर्ज्ड का मतलब होता है स्प्लिट होना, अलहदा अलहदा होना। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको दो रास्ते नज़र आ रहे हैं, वन इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड एंड अदर इज़ ऑन द राइट साइड। दो रास्ते नज़र आ रहे हैं, ये दो रास्ते क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड, दो रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। मीन्स के ज़िंदगी के अंदर दो फैसले, दो रास्ते आएँ तो वो दोनों जो आपके फ़ैसले करने होते हैं वो अलग अलग ही होते हैं। इन अ येलो वुड, येलो वुड मौसम ख़ज़ां का जंगल। येलो वुड पीली लकड़ी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिंबल यूज़ हुआ है। मौसम ख़ज़ां के अंदर जंगल का जो हाल होता है, अब मौसम ख़ज़ां आएगा डेफिनेटली जो दरख्तों के पत्ते होंगे वो नीचे गिरेंगे। कहाँ पे गिरेंगे, उस रास्ते के ऊपर जहाँ पे दो रास्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है जी। अब ये पत्तों का गिरना, ख़ज़ां के मौसम का आना, ये भी एक सिंबल है। सिंबल किस चीज़ का, उदासी का, परेशानी का। जब कभी भी आपने चीज़ों का फ़ैसला लेना होता है, यू हैव इमेजिन कि उस वक़्त आप ज़्यादा खुश नहीं होते। खुश उसी वक़्त होते हैं जब आपके सामने सिर्फ एक रास्ता होगा और आप खुशी खुशी उस रास्ते पे चलते जाएंगे। तो ये जो येलो वुड है ये आपकी उदासी को भी ज़ाहिर करता है कि जब कभी भी आपके अंदर फ़ैसला लेने की ताकत, क़ुव्वत आती है तो उस वक़्त आप उदास ही होते हैं। एंड सॉरी, और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मुझे अफसोस है। आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मैं इन दोनों के ऊपर चल नहीं सकता। अब मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रास्ते दो हैं, मैं एक हूँ, तो मैं दोनों रास्तों पे चल नहीं सकता। आई कैन गो आइदर ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ़्ट साइड। मैं एक बंदा हूँ तो मैं एक ही रास्ता चुन सकता हूँ। ज़ाहिर सी बात है, फ्यूचर का अगर आपने फ़ैसला करना है तो यू हैव टू स्टिक टू वन ऑप्शन। एक ही मकसद को आप पूरा कर सकते हैं। एंड बी वन ट्रैवलर, मैं एक ही मुसाफिर हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, मैं देर तक खड़ा रहा। क्योंकि मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं अकेला बंदा हूँ, इसलिए मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता। इसलिए मुझे फ़ैसला करना है कि इन दोनों रास्तों में से मुझे किस रास्ते पे चलना है। ठीक है जी। अब शायर ये कह रहा है, एंड लुक डाउन, और मैंने नीचे देखा, वन एज़ फार एज़ आई कुड, जितनी दूर मैं देख सकता था। मैंने नीचे देखा सड़कों की तरफ, मंज़िल की तरफ, और मैंने उस मंज़िल की तरफ उतनी दूर तक देखा जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी। अब देखने का मकसद क्या है? देखने का मकसद है कि जब आपके सामने रास्ता आए तो आप उसको परखते हैं कि फ़्यूचर के लिए मेरे लिए ये फ़ायदेमंद होगा कि नहीं। इफ़ आई डू ICS तो इसका स्कोप क्या होगा, अगर मैं FSC की फ़ील्ड में जाता हूँ तो उसका स्कोप क्या होगा। ये आप अपनी नज़र को दूर तक लेके जाते हैं। तो वो भी फ़ैसला कर रहा है कि मैं देखूँ तो सही मेरी नज़र कहाँ तक जाती है, फिर मैं चूज़ करता हूँ कि मैंने किस रास्ते पे निकलना है। टू वेयर इट बेंट, बेंट का मतलब होता है मुड़ना, वैसे झुकना होता है। सड़क का मुड़ना जो होता है वो बेंट ही होता है। मैंने वहाँ तक अपनी नज़र लेके गया जहाँ पे सड़क मुड़ रही थी। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब होता है झाड़ियों में। जिस सड़क की तरफ मैं देख रहा था वो दूर झाड़ियों में कहीं जाके मुड़ रही थी। डेफिनेटली अगर आप आसमान की तरफ देखें तो आपको कोई हर्डल नज़र नहीं आएगी, क्योंकि रास्ते में कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे ही नज़र के सामने कोई हर्डल आती है वहाँ पे आपके आगे देखने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसने उन रास्तों की तरफ देखा
और रास्तों में से कुछ झाड़ियाँ आ गई, वहाँ तक इसको नज़र आया कि ये वाली सड़क यहाँ तक जाती है। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप अपने फ्यूचर के स्कोप को देखें तो आपको भी उसके अंदर कुछ लैक्स, कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस नज़र आते हैं। तो वहाँ पे आप सोच विचार करते हैं कि इससे आगे मैंने क्या करना है, जो मुझे मसले आ सकते हैं कि मैं उन मसलों से टैकल किस तरह से करूँगा। ठीक है जी। दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट स्टैंजा आपको समझ आ गया होगा। लेट्स सी व्हाट इज़ इन सेकंड स्टैंजा। दूसरे स्टैंजा के अंदर क्या बात की गई है। देन टुक द अदर। जी, वो कहता है कि जिस रास्ते की मैं तरफ देख रहा था वो दूर झाड़ियों में जाके मुड़ रहा था, मैं उस रास्ते पे नहीं चला। मैंने उस रास्ते को रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये तो मुड़ रहा है आगे से, तो मैं आगे कहाँ को जाऊँगा। तो मैंने दूसरे रास्ते पे जाने का फ़ैसला किया। जिस रास्ते को देखा उस पे नहीं गया, जो रास्ता उसने नहीं देखा उस पे उसने चलना शुरू कर दिया। देन टुक द अदर, और दूसरे रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। एज जस्ट एज फेयर, जो उतना ही अच्छा था। फेयर का मतलब मुनसिफाना होता है। वो कहता है कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा था और जो रास्ता मैंने देखा, उनके दरमियान कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं थी। बोथ वर सेम, एक जैसे ही थे, दोनों में कोई खासा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद इसका इंतखाब बेहतर था, ज़्यादा पुरकशिश था। वो कहता है कि दोनों रास्ते एक जैसे थे। जिस रास्ते पर जाने का मैंने फ़ैसला किया, वो कहता है कि मुझे ये रास्ता ज़्यादा पुरकशिश लगा, ये मुझे इंतखाब, मेरी सिलेक्शन मुझे ज़्यादा बेहतर लगी। बिकॉज़, क्यों बेहतर लगी? बिकॉज़ क्योंकि इट वाज ग्रेसी, ये सरसब्ज़ था, घासदार था। जिस रास्ते पे मैंने चलना था वो रास्ता सरसब्ज़ था, उसके ऊपर घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वेयर का मतलब होता है कि वो रास्ता चाहता था कि वो घास चाहती थी कि मैं उसके ऊपर चल के उसको घसा दूँ। ठीक है जी। मीन्स कि उस रास्ते पे पहले कोई नहीं चला था, उस रास्ते के ऊपर घास उगी हुई थी, और वो रास्ता भी यही चाहता था कि कोई मुसाफिर, कोई ट्रैवलर आए और मुझे इस्तेमाल करे। मीन्स कि वो रास्ता भी चाहता था कि मुझे इस्तेमाल किया जाए। दो अगरचे, एज़ फार दैट द पासिंग देयर, अगरचे जहाँ तक वहाँ से गुज़रने की बात है। ठीक है। अब वो कहता है कि अगर मैं वहाँ से गुज़रूँगा, अगर ये गुज़रने की बात है तो हैड वॉर्न का मतलब होता है इस्तेमाल करना। दैम रियली अबाउट द सेम, उसने उन्हें दोनों रास्तों को तकरीबन एक जैसा ही इस्तेमाल किया था। ठीक है जी। कहते हैं कि जी वो दो रास्ते जो उसको नज़र आ रहे थे उसके ऊपर इतनी ज़्यादा आवाम भीड़ नहीं गुजरी हुई थी। दोनों रास्तों के ऊपर एक जितना ही चला गया था, दोनों रास्तों को एक जितना ही इस्तेमाल किया गया था। ठीक है जी। ये हो गया आपका स्टैंजा नंबर 2। लेट्स डिस्कस आवर सेकंड लास्ट स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 3। बेसिकली इसके 5 स्टैंजाज है, लेकिन इस नज़म के अंदर 10th क्लास की इंग्लिश के अंदर उन्होंने 4 ही स्टैंजाज दिए जी। स्टैंजा नंबर 3। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह दोनों रास्ते बराबर सामने थे। मीन्स कि अभी तक वो वहीं पे है, सब कुछ बता रहा है कि दोनों रास्ते एक जैसे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के ऊपर सफ़र भी एक जितना ही हुआ, दोनों इस्तेमाल भी एक जितने हुए। और सुबह के वक्त देखेंगे तो दोनों रास्ते आपको एक जैसे ही नज़र आएंगे। मीन्स कि वो बराबर के पड़े हुए हैं। इन लीव्स, पत्तों के ऊपर आपको बताया कि ख़ज़ां का मौसम है। ख़ज़ां के मौसम में क्या होता है, दरख्तों से पत्ते नीचे गिर पड़ते हैं। अब उन दोनों सड़कों के ऊपर क्या पड़े हुए हैं, इन लीव्स, पत्तों में। नो स्टेप, कोई भी कदम, इंसानी कदम। हैड ट्रॉडन का मतलब होता है रोंदना। मीन्स के जब कोई सड़क चलती हो, रोड चलता हो, तो उसके ऊपर अगर इंसान चले तो वो जो पत्ते बिखरे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इन रास्तों के ऊपर जो पत्ते पड़े हुए हैं उनको रौंदा नहीं गया। इट मीन्स कि उनके ऊपर कोई चला ही नहीं। ब्लैक का मतलब होता है काले हो जाना। एक चीज़ पड़ी रहेगी तो गल सड़ के ख़राब हो जाएगी, या एक चीज़ यूज़ में होगी तो वो गल सड़ के काली हो जाएगी। ठीक है जी। अगर सड़क के ऊपर पत्ते पड़े हुए हैं ख़ज़ां के या दरख्तों से गिर के, उसके ऊपर आमदो रफ्त हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो पत्ते जल्द ख़राब हो जाएंगे। लेकिन ये जो पत्ते पड़े हैं ये ना तो काले हुए हैं ना ही इनको रौंदा गया है। ओह अफसोस, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहला रास्ता किसी और दिन के लिए रख छोड़ा। अब वो कहते हैं कि दो रास्ते हैं, एक रास्ते में मैं चल रहा हूँ और दूसरा रास्ता मैं किसी और दिन आके उसका यूज़ करूँगा। कहता है मैंने यूज़ दोनों ही करने हैं, लेकिन बंदा एक हूँ, दोनों यूज़ एक वक्त कर नहीं सकता। अभी दूसरा रास्ता चुन लेता हूँ, दूसरे रास्ते पे चलता हूँ, जब कभी फिर मौका मिला, वक्त मिला, तो पहले रास्ते को भी आके मैं इस्तेमाल ज़रूर करूँगा।
येट नोइंग, फिर ये जानते हुए, हाउ मे लीड्स, कि किस तरफ ले जाता है, ऑन द वे, ये रास्ता। मैंने सोचा कि अगर मैं इस रास्ते पे चलूँगा तो वो मुझे रास्ता किस तरफ ले जाएगा। आई डाउटेड, लेकिन मुझे शक था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं तो कभी वापस भी नहीं आऊँगा। वो कहता है कि जिस रास्ते पे, दूसरे रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, मुझे शक है कि मैं वापस नहीं आऊँगा। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि किसी दिन और आके मैं पहले रास्ते के ऊपर भी चलूँगा, क्योंकि मेरा ये जो दूसरा रास्ता है ये बहुत ही लंबा, बहुत ही कठिन है, और मुझे शक है कि मैं इस रास्ते पे जब चलूँगा तो वापस नहीं आऊँगा। जी, लास्ट स्टेंजा नंबर 4। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, मैं ये एक आह के साथ आप सब लोगों को बता रहा हूँ। शायर क्या कहता है कि मैं तमाम लोगों को बता रहा हूँ, विद साय, एक आह के साथ, एक गम के साथ, एक अफसोस के साथ, दुख के साथ। समवेयर एजेस, कहीं मुद्दतों, एंड एजेस, और मुद्दतों बाद, हैंस मुस्तकबिल में। हैंस का मतलब अगरचे होता है। वो कहता है कि कहीं मुद्दतों के बाद, अगर मुस्तकबिल में, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, के जंगल के अंदर दो रास्ते अलग-अलग हुए, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, तो मुद्दतों के बाद अगर मेरा कहीं यहाँ पे गुज़र हुआ तो मैं उस रास्ते पे चलूँगा जिसके ऊपर कम लोग आए, जिसको कम लोगों ने यूज़ किया। अब ये भी आपके लिए एक मैसेज है, हमेशा उसी रास्ते का इंतखाब करना चाहिए, मकसद का इंतखाब करना चाहिए जो बहुत से लोग छोड़ देते हैं। जहाँ पे ट्रैफिक कम होगी, लोग कम होंगे, आपको चाहिए कि वो रास्ता चूज़ करें। अकॉर्डिंग टू पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इंसान की अपनी चॉइस, टेस्ट होता है, जिस तरह से वो चाहे वो कर सकता है। अब शायर क्या कहता है कि मुद्दतों बाद अगर मैं यहाँ कहीं आया, उस जगह पे आया जहाँ पे दो सड़कें अलग-अलग हो रही हैं, तो मैं उस सड़क पे चलूँगा जो कि कम इस्तेमाल की गई होगी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही चीज़ फ़र्क पैदा करती है। जहाँ हजूम होगा वहाँ पे आपको पहचानने वाला भी कोई नहीं होगा। इंसान की शनाख्त, इंसान की पहचान वहीं पे होती है जहाँ पे कम लोग होते हैं या उसकी वैल्यू से ही होती है। ठीक है जी। सो दिस इज़ द पोएम जो कि 4 स्टैंजास की है। अब बात करते हैं हम इसकी समरी की। अब समरी बच्चे आपको नज़र आ रही है जी। इस समरी के अंदर कोटेशंस भी हैं और ये समरी एवरेज समरी है। मीन्स कि वो स्टूडेंट जिनको चीज़ें अच्छी तरह से याद नहीं होती, ज़्यादा याद नहीं होती, दे कैन लर्न दिस पोएम, दिस समरी, तो इंशाल्लाह उनके भी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ये जो आपको डिफरेंट कलर्स में बॉक्सेस में लाइंस नज़र आ रही है, नज़म से ही ली गई हैं, एंड यू कैन यूज़ दीज लाइंस एज कोटेशंस। जी बच्चे, तो एवरेज समरी के अंदर क्या बात की है देखें। मैं कोटेशंस भी एक दफ़ा फिर ट्रांसलेट करता जाऊंगा, लेकिन ये कोटेशंस आपकी नज़म से ही ली गई हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल के अंदर, एक मौसम ख़ज़ां वाले जंगल के अंदर दो रास्ते अलग-अलग होते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता। ठीक है जी। तो ये आप मार्कर से लिखेंगे एंड यू विल राइट इट ऑन द टॉप, फिर आप अपनी समरी का आगाज़ करेंगे। इन दिस पोएम, इस नज़म के अंदर द पोइट शायर इज़ वॉकिंग, चल रहा है, थ्रू अ येलो वुड, मौसम ख़ज़ां वाले जंगल के अंदर। मौसम ख़ज़ां का वक़्त है और जंगल के अंदर चल रहा है। शायर मौसम ख़ज़ां के मौसम जंगल के अंदर चल रहा है। वैन ही कम्स अक्रॉस टू रोड्स, उसके सामने दो रास्ते आते हैं, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और उन दोनों रास्तों की सिमत अलग-अलग होती है। शायर चल रहा है, मौसम ख़ज़ां का मौसम है, जंगल के अंदर पहुंचता है, जंगल के अंदर पहुंचता है तो उसके सामने दो रास्ते आते हैं और दोनों रास्तों की जो सिमत होती है वो अलग-अलग होती है। ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ, वो इन दोनों के ऊपर सफ़र नहीं कर सकता, वो दोनों के ऊपर नहीं चल सकता। बिकॉज, क्योंकि ही इज़ जस्ट वन पर्सन, क्योंकि वो सिर्फ एक शख्स है। एक शख्स एक ही तरफ जा सकता है, दोनों तरफ नहीं जा सकता। सो ही स्टैंड्स देयर, इसलिए वो वहाँ थोड़ी देर रुकता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, काफ़ी देर। फैसला करता है कि भाई कौन सा रास्ता चुनूँ, विच वन वुड बी द करेक्ट वन, किसके ऊपर चल के मुझे फ़ायदा मिल सकता है, ये सोच विचार में वो गुजार देता है। लुकिंग डाउन वन रोड एज़ फार एज़ ही कैन सी, तो वो पहले रोड की तरफ देखना शुरू कर देता है और इतनी दूर तक देखता है जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती है। ठीक है जी। अब ये जब आप छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे, देन यू विल ऐड अनदर कोटेशन, कोटेशन नंबर 2, तो वो कौन सी लिखेंगे देखें। बिकॉज, क्योंकि इट वाज ग्रासी एंड वांटेड फेयर, क्योंकि ये रास्ता घासदार था और ये रास्ता चाहता था कि मुझे इस्तेमाल किया जाए।
दो एज फॉर दैट ही पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। जैसे वो इस रास्ते पे चलने लगा तो उसको पता चला कि ये दोनों रास्ते तो एक जैसे ही हैं। ठीक है जी, तो ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं। देन फिर आप दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। देन ही चेक्स आउट द सेकेंड रोड। फिर वो दूसरे रास्ते को चेक करता है कि ये रास्ता किस तरह का है। इट लुक्स जस्ट एज फेयर। तो उसको वो रास्ता भी पहले रास्ते जैसा ही लगता है। दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे ही हैं। एंड मे बी इवन बेटर, लेकिन दूसरा रास्ता उसको बेहतर लगा। बिकॉज क्योंकि इट्स ग्रासी, ये घासदार रास्ता था। एंड सीम्स लेस यूज्ड, और उसको पता चला था कि भाई इस रास्ते पे कम लोग आए, ये रास्ता कम इस्तेमाल हुआ, इसलिए उसको दूसरा रास्ता बेहतर लगा। बट ही आल्सो एडमिट्स, लेकिन वो ये बात भी मान लेता है, तस्लीम कर लेता है दैट बोथ रोड्स वर एक्चुअली वॉर्न, कि दोनों को एक जितना ही इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी देर देखने के बाद वो कहता है कि नहीं, दोनों रास्तों को एक जितना ही इस्तेमाल किया गया, दोनों रास्तों एक जैसे ही हैं। अबाउट द सेम दैट मॉर्निंग, उस सुबह। नो वन हैड वॉकड ऑन दैम येट, कोई भी बंदा उन दोनों रास्तों के ऊपर अभी नहीं चला। किसी बंदे ने भी उन दोनों रास्तों को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है जी। फिर आप एक और कोटेशन ऐड करेंगे। वो कोटेशन क्या होगी? येट नोइंग, अभी तक जानना चाहता है, हाउ मैनी लीड्स ऑन द वे, कि इस रास्ते पे कितने लोग चले, कितने लोगों ने इस रास्ते को इस्तेमाल किया, शायद अभी ये बात जानना चाहता है। आई डाउटेड, मुझे शक है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि शायद मैं कभी वापस ही ना आऊँ। फिर ये आप थर्ड पैराग्राफ शुरू करेंगे। ही डिसाइड्स, वो फैसला करता है, टू टेक द सेकेंड रोड, कि वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करेगा। जिस रास्ते को देखा वो रास्ता नहीं इस्तेमाल करेगा, वो दूसरे रास्ते को इस्तेमाल करेगा। एंड सेव्स, और बचाएगा, द फर्स्ट वन, पहला रास्ता, फॉर अनदर डे, दूसरे किसी और दिन के लिए। वो कहता है मैं दूसरे रास्ते पे आज चल लेता हूँ, जो पहला रास्ता है अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर कभी आगे उस पहले रास्ते को भी इस्तेमाल करूँगा। बट डीप डाउन, लेकिन गहराई की बात करें, आगे की बात करें, मुस्तकबिल की बात करें, ही नोज़, वो जानता है, ही प्रोबेबली वॉन्ट कम बैक, शायद जानता है कि वो कभी भी वापस नहीं आएगा। बिकॉज वन रोड ऑलवेज लीड्स टू अनदर, क्योंकि एक रास्ता दूसरे रास्ते के साथ ही मिला होता है। एक रास्ता आएगा, फिर आपके सामने और रास्ता आएगा, फिर और रास्ता आएगा, फिर और रास्ता आएगा। इस तरह करते करते आप काफ़ी दूर तक निकल जाएंगे और वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। फिर आप लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे, पैराग्राफ नंबर 4। एट द एंड, आखिर पे, ही इमेजिन्स, वो तसव्वुर करता है, शायर ख्याल करता है, हिमसेल्फ, खुद को, ईयर्स लेटर, काफ़ी सालों के बाद, टेलिंग द स्टोरी, वो ये कहानी सुना रहा होगा, विद अ साई, अफसोस के साथ, आह के साथ, सिसकियों के साथ। ही विल से ही टुक द रोड लेस ट्रैवल बाय, वो ये कह रहा होगा जब लोगों को कहानी सुना रहा होगा कि मुझे उस रास्ते पे चलना चाहिए था जिसको कम इस्तेमाल किया गया हो, मुझे उस रास्ते पे चलना चाहिए था जिसके ऊपर लोग कम चले। एंड दैट चॉइस, और यही फ़ैसला, मेड ऑल द डिफरेंस इन लाइफ, ज़िंदगी के अंदर सारा फ़र्क क्रिएट करता है, ज़िंदगी के अंदर सारा फ़र्क इंसान का फ़ैसला ही लेके आता है। ठीक है जी। तो ये 4 पैराग्राफ की आपकी एवरेज की समरी होगी। एंड एट द एंड यू विल ऐड अनदर कोटेशन, आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते का इंतखाब किया जो कम इस्तेमाल होता है। एंड दैट ही हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, क्योंकि जिसके ऊपर कम लोग चलते हैं, यही किया गया फ़ैसला सारा फ़र्क क्रिएट करता है। ठीक है जी। तो ये जो एवरेज समरी होगी, ये आप डल स्टूडेंट जो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करते वो इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। देन वी हैव द ब्रिलियंट समरी। फिर हमारे पास आ जाती है जी ब्रिलियंट समरी। वो स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छा होते हैं पढ़ने में, हर वक्त पढ़ते रहते हैं, बुकिश टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ये वाली समरी है जी, वो ये समरी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये समरी का आगाज़ फिर आप कोटेशन से करेंगे। कोटेशन वही जो पीछे की। टू रोड डाइवर्स इन द येलो वुड, मौसम ख़ज़ां में जंगल में 2 रास्ते अलहदा होते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मैं माजरत ख्वाह हूँ, अफसोस हूँ कि मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मुसाफिर एक है जो काफ़ी देर से खड़ा उन 2 रास्तों को देख रहा है। ठीक है जी। ये कोटेशन ऐड करेंगे, फिर आप समरी का आगाज़ करेंगे पैराग्राफ नंबर 1 से। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की नज़म, द रोड नॉट टेकन ओपन्स
खुलती है, तारुफ करवाती है। विद अ ट्रैवलर, एक मुसाफिर का। जब नज़म का आगाज़ होता है तो हमारे सामने एक मुसाफिर है, स्टैंडिंग, जो खड़ा हुआ है। एट अ फोक इन अ येलो वुड, एट अ फोक इन अ येलो वुड, वो एक संगम पर खड़ा हुआ। संगम कहते हैं किनारे, सड़क का जो किनारा, वो आप फोक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। नज़म का जब आगाज़ होता है तो हमें एक मुसाफिर दिखाया गया जी, जो कि एक सड़क के किनारे पे खड़ा हुआ है। अनेबल टू टेक बोथ पार्ट्स, और वो इस काबिल नहीं कि वो दोनों रस्तों के ऊपर चल सके, क्योंकि वो सिर्फ़ एक बंदा है और रास्ते दो हैं। ही स्टडीज़ वन रोड टिल इट बेंड्स अवे, वो एक रास्ते की तरफ देखता है, उसको परखता है, उस वक़्त तक उसको देखता और परखता रहता है जब तक कि वो रास्ता मुड़ नहीं जाता। दैन चूजेज़ द अदर, जिस रास्ते को परखा है, जिस रास्ते को देखा है, उस रास्ते पे नहीं चला, उसने फ़ैसला किया कि मैं दूसरे रास्ते पे चलूँगा। विच लुक्स ग्रासी, क्यों उस रास्ते पे चलेगा, क्योंकि उस रास्ते के ऊपर घास है। एंड लेस वॉन, और वो रास्ता भी कम इस्तेमाल हुआ है। येट ही सून रियलाइजेस, जल्द ही उसको पता चलता है। बोथ वर एक्चुअली वॉर्न अबाउट द सेम दैट मॉर्निंग, कि उस सुबह, जिस सुबह शायर वहाँ पे मौजूद था, उस सुबह उनको एक जैसा ही इस्तेमाल किया गया। जितने लोग पहले रोड के ऊपर चले, उतने ही दूसरे रोड के ऊपर चले। पहले रोड के ऊपर कोई नहीं चला तो दूसरे रोड के ऊपर भी कोई नहीं चला। मीन्स के उस सुबह उन दोनों रास्तों को एक जितना ही इस्तेमाल किया गया था, ये शायर को जल्द पता चल जाता है। ही डिसाइड टू सेव द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे, तो वो फैसला करता है कि जिस पहले रोड को, पहली सड़क उसने देखा था काफ़ी दूर तक, वो उस पर किसी और दिन आके सफ़र करेगा। आज वो दूसरी सड़क पे चलेगा। बट नोज़ लाइफ, लेकिन उसको पता है कि जो ज़िंदगी है, रियली लेट्स अस गो बैक, वो बड़ी ही नायाब होती है कि वही हमें उन लोगों से दोबारा मिलाए जिनसे हम बिछड़ जाते हैं। लेकिन शायद ये भी जानता है कि शायद इस रास्ते में मैं फिर कभी ना आ सकूं, ज़िंदगी मेरा साथ ना दे, ज़िंदगी यहाँ पे मुझे शायद दोबारा ना लेके आए। क्योंकि वन चॉइस ऑलवेज लीड्स टू द नेक्स्ट, क्योंकि एक दफ़ा किया गया इंतखाब आगे और इंतखाबात को जन्म देता है। एक रास्ते पे चलेंगे, आपको दूसरा रास्ता नज़र आएगा, फिर उससे आगे तीसरा, उससे आगे चौथा। इसलिए जहाँ से आपने स्टार्ट लिया होता है, शायद आप वहाँ पे दोबारा वापस नहीं आ सकते। ठीक है जी। फिर आप ऐड करोगे कोटेशन क्या है? आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। तो वो कहता है कि एंड पे कि एक वक्त वो भी आएगा जब मैं लोगों को ये वाली कहानी सुना रहा हूँगा, और ये मैं कहानी काफ़ी मुद्दतों के बाद सुना रहा हूँगा एक आहा के साथ। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, कि मैंने उस रास्ते का इंतखाब किया जिसके ऊपर काम चला गया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी चीज़ ने एक फ़र्क वाज़े किया है। ठीक है जी। दूसरी कोटेशन ऐड करने के बाद आप आएंगे समरी की तरफ। दूसरा पैराग्राफ, ईयर्स लेटर, काफ़ी सालों के बाद द स्पीकर इमेजिन्स, शायर तसव्वुर करता है, टेलिंग दिस मोमेंट, कि मैं लोगों को इस लम्हे के बारे में बता रहा हूँगा, विद अ साई, एक आह के साथ। अब आह ये खुशी वाली भी हो सकती है, गमी वाली भी हो सकती है। रास्ता अच्छा हुआ तो खुशी वाली, बुरा हुआ तो गम वाली। ही बिलीव्स, वो यकीन रखता है, ही विल से ही टुक द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय, वो यकीन रखता है कि मुझे उस रास्ते पे चलना चाहिए जो कि कम इस्तेमाल किया जाता है। एंड दैट चॉइस मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी तरह का फ़ैसला ही सारा फ़र्क को बनाता है। ठीक है जी। फिर अब लास्ट पैराग्राफ की तरफ आ जाएंगे। द पोइट एम्फसिस, शायर ज़ोर देता है, डेट लाइफ इज़ अ बिल्ट ऑन चॉइसेस। ये बड़ी कमाल की बात की गई जी, कि जो ज़िंदगी होती है वो हमारे इंतखाबात की वजह से ही तामीर होती है। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर किस किस तरह का फ़ैसला करते हैं, वही चीज़ हमारी ज़िंदगी को बनाती है। बहुत पास, दोनों रास्ते में लुक इक्वल, हो सकता है कि एक जैसे नज़र आते हों, बट चूजिंग योर ओन वे, लेकिन एक रास्ते का इंतखाब करना और वो ख़ुद करना, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द क्राउड की तरफ नहीं जाना, हुजूम की तरफ नहीं जाना कि एक तरफ लोग जा रहे हैं मैं भी उसी रास्ते पे चलूँ। नो, ऐसा नहीं करना। जो आपका दिल चाह रहा है उस रास्ते पे चलें। टेक्स करेज, हिम्मत रखें, हौसला रखें। आवर डिसीजंस, हमारे फ़ैसले। टुडे, आज। राइट द स्टोरी, ऐसी कहानी लिखते हैं। वो विल टेल टुमारो, जो हम कल अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को या किसी और को बता रहे होंगे, क्योंकि हमारे आज के फ़ैसले वो कल की कहानी बन जाता है।
और आज के किए हुए फ़ैसले कम से कम इतने ज़बरदस्त होने चाहिए कि कल कला अगर हम वो फ़ैसले बताएं तो वो फ़ख्र से बता रहे हों। मेक देम काउंट, उनको गिनती में रखिएगा, उनको याद रखिएगा। ठीक है जी। तो ये जी आपकी ब्रिलियंट समरी। एंड पे आप ये कोटेशन ऐड करेंगे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। ठीक है जी। तो ये नज़म की ही लाइन है, तो इसको आप एज ए कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी हमारा चैप्टर नंबर 9 जो कि एक पोइम थी, यहाँ पे पोइम ख़त्म, यहाँ पे समरीज़ विद कोटेशंस भी एंड। उम्मीद करता हूँ कि यह नज़म आपको अच्छी लगी होगी और इसके अंदर आपको मैसेज भी मिला होगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी लास्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 10। तो दुआ में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।